चलिए आपको जोधपुर लिए चलते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुनिए उन्हें। बोझ था, प्रधानमंत्री जी ने उसको कंज्यूमर तक, हमारे भाइयों बहनों तक नहीं पहुंच दिया, हमने सेंट्रल बजट में अब्सॉर्ब किया। देखें तो टोटल 2022 से लेकर 2026 तक जून के महीने की कंपैरिजन हम करें तो हमारा टोटल दाम आई थिंक बढ़ा है कोई 5% के करीब। तो इसलिए दाम बढ़ा नहीं। अब आपका सवाल ये दाम कम कब होंगे? देखिए इस समय जो हमारी रिफाइनरी तेल को बेच रही हैं वो 2 महीने पहले का लिया हुआ, वो जब दाम 90 रुपए और 100 रुपए था। तो ये बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि अगर अगले 2-3 महीने में स्थिति ऐसी ही रही और दाम जितने आज है, क्या 72 है आज के आसपास, 70 के आसपास, अच्छा लेटर 72.50, हाँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप क्रूड का प्राइस जो होता है उसके साथ आप क्या कहते हैं उसको, फ्रेट, इंश्योरेंस, डीलर्स मार्जिन, रिफाइनिंग मार्जिन जोड़ के दैट्स हाउ यू गेट द प्राइस। अब मैं आपकी अगर अनुमति हो तो मैं एक और विषय लेना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पे देखा कि बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पे बवाल मचा हुआ है। देखिए, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वर्कड विद मी एंड नो मी, आई एम क्रिटिसिज्म को मैं वेलकम करता हूं। आपको कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आप बताइए उसकी, और हम आपकी बात सुनेंगे, आपके सुझाव जो हैं उनको हम अपने काम में इंकॉर्पोरेट करेंगे एंड वी विल मेक द करेक्शन। और ये तो जो खबरें फैला रहे थे, क्या है कि पहले तो एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो टीवी आ जाएगी, दूसरा अगर इस्तेमाल क्या कहते हैं, एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन फैल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई, एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, निकल नहीं पाए। वो दूसरी बात है 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई। मैं आपका समय नहीं लेता क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे धन्यवाद करने के लिए और कुछ हम इकट्ठा जरा बैठ के गपशप लगाएंगे और डिनर करेंगे। आज दिल्ली में जो कंपनी की जो गाड़ियां बनाते हैं, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है फ्यूल इंजन है बंद हो जाएगा, मैं आपको 2-4 एक ट्वीट सुनाता हूं। एक तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये सब बिल्कुल गलत है जो आप लोग बोल रहे हो। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, Nisar, will you give me the I just read out the tweets by 2 or 3 of the manufacturers। तो सुजुकी की याद मुझे याद है, कोई ये है मारुति या सुजुकी के What rank is he? He's the head of corporate affairs. उसने कहा है more than 10 media interviews across leading TV channels, one after another, strongly busting, वो तो अलग बात है कि सारे के झूठ है। उस कहता है कि we, that is Suzuki कंपनी जो है मारुति, we service around 2.8 crore cars, 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियों को हम सर्विस करते हैं। इनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी हैं जो 2023 से पहले की बनी हुई हैं। कोई कंप्लेंट नहीं आई E20 रिलेटेड इंजन डैमेज की, कैटास्ट्रोफिक फेलियर और एनी अदर मेजर इशू। और फिर वो कहते हैं we explained that our vehicles have been extensively tested internally, made fully compliant, engineered with sufficient safety
तो ये मैं आपको सिर्फ एक बयान दे रहा हूँ। वो आई थिंक इट्स अ कंपनी सेलिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार। सो आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम ऑन दिस। ये सरेआम झूठ जो फैलाया जा रहा है, कौन फैला रहा है? अब मैं कंस्पिरेसी थियरीज में बिलीव करता हूँ भी और नहीं भी करता हूँ। मैं तो वही